अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अच्छा गुज़र रहा है। छुट्टी का दिन मोस्टली घर पे गुज़रता है, जिनकी छुट्टी होती है, और मेरे जैसे मज़दूरों का मज़दूरी पे गुज़रता है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को खुश रखे। बस मेरी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट वही है कि फ़ेसबुक वाले दोस्त जो हैं वो पेज को लाइक कर दें, और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जैसे ही वीलॉग ऑन हो आप तक पहुंच जाए। और बाकी दोस्त जिन्होंने ये दोनों काम किए हुए हैं वो कमेंट्स करें, लाइक करें, और ये जो वीडियो है इसको आगे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। लाइक्स और कमेंट से फ़ायदा ये होता है कि हमें मदद मिलती है। आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ कर के मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। जी, चलते हैं वीलॉग की तरफ। दोस्तों, मैं जिस चीज़ का हादसा या जिस खतरे का हादसा आपको पता है दुबई अबू धाबी से भी वीलॉग के कर रहा था, वो बड़ी हद तक अब किसी हद तक जाके क्लियर होता जा रहा है। एंड में बताऊंगा कि इमरान खान को मैं क्यों कह रहा था इसको रोकना चाहिए, इस पे पाबंदी लगानी चाहिए, इसको हाउस अरेस्ट करना चाहिए, इससे इंटरनेट की सहूलत जो है वो छीननी चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा था कि अगर ये ना किया गया तो ये इमरान खान हमलावर होगा, पलटेगा, पलट कर वार करेगा, और बड़ा ही खतरनाक वार करेगा, जिसमें फिर ये नहीं देखेगा इसमें मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, इसमें मुल्क कितना तबाह हो रहा है, इसमें हम लोग दुनिया के सामने कितने, आई डोंट नो क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो ये फिर नहीं सोचेगा, क्योंकि वो मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। तो जब आप इमरान खान साहब को इस हद तक लेके जाएंगे तो फिर वो आपको किस हद तक लेके जाएगा, ये ना ही इस मुल्क की सियासी पार्टियां सोच सकती हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट सोच सकती है। मुझे अंदाजा है, मैंने हफीजुल्लाह खान नई साहब के साथ प्रोग्राम किए हुए, वो कहते थे कि जिस दिन ये लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी इमरान खान हार नहीं मानेगा, अनलेस कि वो नहीं रहेगा दुनिया में, उससे पहले हार नहीं मानेगा, और वो साबित कर रहा है। अब चलते हैं जरा वीलॉग की रूटीन की तरह, जो मैं आज के टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो बड़ी अदालतें थी ना वो सहूलतकारी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट से चंद सहूलतकार लाडले को सहूलतें मुयसर कर रहे थे। इसके बाद मामला छोटी अदालतों की तरफ आ गया। अब जिस तरह अदालतें तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम कर रही हैं, लगता है कि कल को यही अदालत मुश्तरका फैसला जारी करेगी, कोर कमांडर हाउस और दीगर फौजी तनसीबात पर हमले का जिम्मेदार फौज को करार दे देंगी। और इसमें भी कोई बाइद नहीं कि मुश्तरका फैसले में इमरान खान को ताहियात डिक्लेयर कर दी जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के सामने है ये जो चीजें चल रही है ना, कि वो मतलब कि जो मिथ बनाई जा रही है, जो इमरान खान कह रहे हैं कि एजेंसियों ने हमला किया, आहिस्ता आहिस्ता ये उसी तरफ लेके जाएंगे और साबित करेंगे कि जो कोर कमांडर हाउस है उसमें सब कुछ पहले से टूटा हुआ था, दरवाजे खुद खोले गए, उनको अंदर बुलाया गया और खाली वीडियो बनाई गई, तबाही पहले से अंदर जो है वो लाई गई थी। ये आने वाले दिनों में आपको ये सोशल मीडिया पर इमरान खान और उनके पार्टी के फॉलोअर कहते नजर आएंगे। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है, इसके नतायज बहुत खतरनाक होंगे। ये बाकायदा जवाब पेश किया जा रहा है कि मामलात सिविल से निकलकर कहीं और चले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वाहिद जिम्मेदार ये अदालतें होंगी जो पहली ही पेशी में पीटीआई के केस खत्म कर रहे हैं। चौधरी परवेज लाई साहब के केस देख लें, ना कोई सुनवाई, ना कोई हाजिरी, ना कोई गल, ना बात। आप पर एक केस है, करप्शन का केस है, आप अदालत जाते हैं, 15 मिनट के अंदर अंदर जज साहब कहते हैं चोर साहब तुसी घर जाओ, ਤੁਹਾਡੇ कोई केस नहीं है, तुसी 0-0 चे। किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं हुई, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी किस्म का कोई कुछ नहीं हुआ। और आगे जाके आपको यास्मीन राशिद साहब के बारे में बताते हैं। अच्छा, यास्मीन राशिद से मुतल्लिक सारी दुनिया ने देखा, वो मास्टर माइंड में शामिल है। उन्होंने लोगों को लीड किया, जना हाउस लेकर गई, गिरफ्तारी के बाद कहती रही मैं लोगों को लेकर कहां जाऊं, मैं लोगों को लेकर वहीं जाऊंगी ना जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया। ये को ऑडियो कॉल जो पकड़ी गई थी उसकी वीडियो चल रही है, आप देखें, आपको सोशल मीडिया पे वीडियो नजर आ रही है। तो कह रही मैं कहां लेके जाऊं लोगों को, मैंने लोगों को वहीं लेके जाना था ना जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा था। लेकिन अदालतों में बैठे सहूलतकारों को ये सब नजर नहीं आता। कल यास्मीन राशिद को जना हाउस के मुकदमे से ही बरी कर दिया गया। पुलिस तरले लेती रही कि अभी हमने ऑडियो कॉल्स का फ्रांसर कराना है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट करना है, जियो फेंसिंग करनी है। ये तमाम ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड हर सूरत में मिलेगा। जज साहबा ने बजाय रिमांड देने के उल्टा यास्मीन राशिद को मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, ये खाली यास्मीन राशिद साहबा को डिस्चार्ज नहीं किया कि खाली यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज कर दिया तो ओके की रिपोर्ट नहीं, ये खाली यास्मीन राशिद साहबा को डिस्चार्ज नहीं किया। अगले फेज में पीटीआई ने बयानिया बना लिया है। देखें, यास्मीन राशिद का बरी होने का मतलब है
पूरी पीटीआई ही जिना हाउस में मुलव्वस नहीं है। इमरान खान ने भी यही ट्वीट करके बयानिया बनाया दिया है कि यास्मीन राशिद बरी हो गई है, अब साबित हो गया है कि पीटीआई का जिना हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है। यही नहीं, पीटीआई ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए कि जिना हाउस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो फौज ने खुद कराया, और ये इतना बड़ा इल्जाम है जिसका अंदाजा नहीं है। ये तमाम बयानियां सिर्फ एक जज के गलत फैसले और जल्दबाजी के फैसले पर सुनाने के बाद आया है। यानी एक जज ने पूरी पीटीआई के बयानिए को जिंदा कर दिया, उन्हें सियासी तौर पर मौका दिया है और वो फौज को गंदा कर सके। लेकिन मैं यहां बताता चलूं, ये फौजी अदालतों का सबसे बड़ा जवाब है। जो सिविल अदालतें कर रही हैं, इसका यकीनी तौर पर फौज में गुस्सा पाया जा रहा होगा, फौज में इसका कोई असर अच्छा नहीं जा रहा। मुमकिन है अब फौजी अदालतों का क्याम नागरेज हो जाए, फौज के मुलजमों के मुकदमे अब चलेंगे और फिर कोई सहूलतकार इमरानी टोले को नहीं बचा पाएगा। देखें, यही हम कह रहे थे कि इमरान खान को मौका ना दें। इमरान खान को मौका मिले ना, मतलब आप देखें, फर्ज किया है कि ये जज जो फैसला दे रही है, अब इसकी नीयत पर शक किया जा सकता है क्योंकि फैसला आपके सामने है, और ये भी शक किया जाता है इसको कोई ना कुछ सहूलतकारी मिल रही है। अब ये भी किया जा सकता है कि इसको किस बदले इसने ये सब कुछ किया है। क्या ब्लैकमेल किया गया, पीटीआई की तरफ से पैसे दिए गए हैं, क्या कुछ ना कुछ तो किया गया ना। अंधेरी जज तो नहीं है ना, नजर तो उसको आ रहा है ना, वो वीडियो और ऑडियो सुन तो रही है ना। पुलिस पीट रही है कि हमारे पास ये टेक्निकल सबूत है, आप थोड़ा सा सब्र करें ताकि हम दें और आप देख लें, आप रिमांड दे देंगे हमें। लेकिन वो नहीं सुन रही, तो इसका मतलब है उसकी आंखों पर पट्टी जो है वो इंसाफ वाली पट्टी नहीं बांधी हुई, इसकी आंखों पर कोई और पट्टी है जो अरबों रुपए की सूरत में हो सकती है, जो ब्लैकमेल की सूरत में हो सकती है, जो उसके बच्चे अगवा करने की किसी सूरत में भी हो सकती है। क्या वो अंधी है, उसको नजर नहीं आता कि हो क्या रहा है? मुल्क को जलाया गया, फौज पर आग लगाई गई है, फौज इसको पाकिस्तान का 9/11 कह रही है। वो फौज ये कह रही है कि इसको हम अपने ऊपर हमला तस्वर करते हैं, और करने वाली करवाने वाली कौन है? जो सरेआम कह रही है, उसकी ऑडियो कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, वो कह रही है कि मैं कहां लेके जाऊं, अगर इमरान खान को रेंजर गिरफ्तार करेगी तो मैं रेंजर का घर जलाने लेके जाऊंगी ना। इसके बाद वो जो छोड़ रही है, कुछ तो दाल में काला है ना। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि इमरान खान आजाद है। अगर आप पहले दिन से हमारी सुन रहे होते, सोशल मीडिया की सुन रहे होते, या बहुत सारे दूसरे लोगों की सुन रहे थे कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट करें, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं ना, हाउस अरेस्ट करके इमरान खान को आप सिर्फ घर में बंद कर दें, इंटरनेट की सहूलत में उससे छीन लें, किसी से मिलने ना दें, ये 99% मसाइल खत्म हो जाने थे। ना जजों को कोई आसरा होना था, ना उसको होना था। अब वो बैठा हुआ है। और जो जहां तक आप कहेंगे अमेरिका की, मुझे एक बात बताएं कि अमेरिका में अगर उसके कुछ किसी पार्टी के सपोर्टर जाकर पेंटागन पर या पेंटागन के किसी हिस्से पर आग लगा दें, तो क्या अदालतें उसको छोड़ देंगी? वो भी 2 दिन के 3 दिन के बाद? या फिर अमेरिका सपोर्ट करेगा उनकी? यहाँ पे जो अमेरिका हमें समझा रहा है या हमें बता रहा है कि इमरान खान पर जुल्म और ज्यादती हो रहा है, कि अमेरिका अंधा है, उसको नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान इस मुल्क के साथ क्या कर रहा है? तो उनका तो एजेंडा ही और है, वो तो इमरान खान उनके एजेंडे पर है, वो तो उसकी सपोर्ट और मदद करेंगे। लेकिन खुदारा इस मुल्क में बैठे हुए जिनके पास कोई इख्तियार है, जिनके पास फैसला करने का कोई हक है, वो तो खुदा का खौफ कर लें, वो तो इस मुल्क की हालत पर रहम कर लें। लेकिन खैर चलो, एक चीज और बड़ी खतरनाक हो रही है, एतजाज हसन जैसे लोग टीवी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि जिना हाउस वाला वाकया इनसाइड जॉब है, उसी को लेके चल रहे हैं ना, मिल रहा है ना इमरान खान इनसे, इमरान खान लाइन दे रहे हैं ना, तो ये एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि ये इनसाइड जॉब है। इनसाइड जॉब का मतलब क्या हुआ? कि ये सब कुछ फौज ने खुद करवाया, यानी फौज के अंदर से हुआ है। बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत घटिया मुहिम है। ऐसे दावेदार अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इन किरदारों से सबूत क्यों क्यों नहीं मांगे जा रहे, उन्हें कटहरे में क्यों नहीं लाया जा रहा, इन लोगों को क्यों नजर बंद नहीं किया जा रहा? या तो फिर कोई खतरा नहीं है, या तो फिर आप समझे कि सब अच्छे की खबर है। डार साहब ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है, 27 रुपए जो डॉलर है वो भी सस्ता कर दिया है, तो इसका मतलब है सब ओके की रिपोर्ट है, ये जो करते हैं करने दें। ऐसा ना करें। इधर पीटीआई के इंतजारियों के सहूलतकारों और उनके घरों में पनाह देने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसका आगाज खैबर पख्तूनख्वा से हुआ है और ये सिलसिला पंजाब में भी आएगा। लेकिन सवाल फिर वही है, इन मुकदमात का मुस्तकबिल क्या होगा जब हर तरफ सहूलतकारी करने के लिए अदालतें मौजूद हैं? सबसे पहले अदालती निज़ाम शफाफ बनाए, तभी आप पाकिस्तान के 9/11 के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। जहांगीर तरीन के हवाले से फॉलो अप ये है, नई पार्टी का मामला नजदीक पहुंच गया। 2 नाम सामने आए हैं, अवाम दोस्त पार्टी, कौमी इंसाफ पार्टी। इन दोनों नामों पर गौर किया जा रहा है। जहांगीर तरीन की लीगल टीम को डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है।
अगर बात पार्टी के नामों पर पहुंच गई तो इसका मतलब है कि जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात के लिए होमवर्क पूरा कर लिया है, यानी इतना जोड़ तोड़ कर लिया है कि वो एक नई सियासी जमात बन सकती है। ये बात दिलचस्प है कि जितने भी प्रेशर ग्रुप बने हैं, जितनी भी पार्टियां बनी हैं, इसका फायदा नून लीग की होगा, क्योंकि वोट पीटीआई का टूटेगा। अवाम दोस्त पार्टी, कौमी इंसाफ पार्टी, ये मतलब चीजें हैं। मैं इस पे भी एक बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकता हूँ, मतलब चीजें हो सकती हैं कि कुछ फायदा नहीं होगा इमरान खान को अगर आपने मतलब घर पे भेज भी दिया, और उसके भेजने के बाद बस मेरे ख्याल में आप लोग मेरा 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 समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, खुदा की कसम मुल्क को असल जमहूरियत की तरफ लेके जाना होगा। और मुझे यहाँ पे कुछ शुकूक व शहबात हैं कि क्या फिर वही सब कुछ नए सिरे से चीजें चल जा रही हैं। अगर इमरान खान को माइनस करना है तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है। इमरान खान को माइनस आपने इसलिए करना है कि वो मुल्क दुश्मन है, वो आपके मुल्क का दुश्मन है। उसके बाद सियासतदानों को सियासत की हालत पर छोड़ दे, अल्लाह बेहतर करेगा, मुल्क आगे चलेगा। और अगर फिर फैसले डिसाइड कहीं और बैठ के होने हैं, किसको क्यों और कब, तो फिर इमरान खान को भी निकालने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने नहीं सीखा तो कल फिर आप एक और इमरान खान ला के हमारे सरों पर बिठा देंगे। नवाज शरीफ फिर जेल में होगा, आसफ अली जरदारी मुल्क से बाहर होगा, मरियम नवाज फिर स्ट्रगल करती नजर आएंगी, बात वहीं से शुरू हो जाएगी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मैं अगर अपनी इंतहाई जवानी की या मैं अपने बचपन में स्कूल की सियासत देखूं और आज की देखूं, तो मेरे ख्याल में हम लोग मोरली तौर पर, सियासी तौर पर बहुत नीचे गिर गए हैं। कुछ ना कुछ रख रखाव होता था, कुछ ना कुछ सियासत होती थी, लेकिन अब तो समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क की आवाम को, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, आप वहां तक ले गए हैं। जिम्मेदार हैं आप, हम आपको बरल जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, मतलब आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं। ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा था कि एक बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोर्ड लगा था, उसको तोड़ रहा था। किस हद तक इमरान खान ने जुनूनी बना दिया लोगों को। और सपोर्ट ऑफ, माजरत के साथ, आप लोगों की सपोर्ट के साथ, क्योंकि आप लोगों ने 6-6 महीने लेके दिए, साल लेके दिया, एक पेज पेज पे बताया, और आज ये इसका हो रहा है। और आगे भी अगर हमने ना सीखा ना, तो आज उन्होंने आपके घरों को आग लगाई है, कल वो आपको भी लगा सकते हैं। डेफिनेट इसका तो सीखना पड़ेगा। इसके तो ये हो नहीं सकता कि अगर आप सोचें कि आज इमरान खान देखें, इमरान खान जो है ना वो तो खत्म है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इमरान खान की तो कहानी, स्टोरी खत्म है। वो तो बड़ी सिंपल सी गेम खेल रहा है। वो ये गेम खेल रहा है कि मैं लड़कर मरूं, लड़कर शहीद हूं। लड़के शहीद से मुराद है कि मैं गिरफ्तार तो मैंने होना है, अलकादर ट्रस्ट में मेरी तबाही तो होनी है। लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि अलकादर ट्रस्ट में जब वो पकड़ा जाए तो वो लोगों में ये बयानिया बना चुका हो, एक नए बयानिए के तहत गिरफ्तार हो, लोगों उसके बाद बाहर निकले। क्योंकि जिस दिन ये उसने हमला किया था, उसी दिन उसको पकड़ लेते, हाउस अरेस्ट कर लेते, जो आपने मुकदमे बनाए, जो आपने लोगों को पकड़े, तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतरीन तरीका था। जिस तरह इमरान खान तहरीक अदम इत्तेमाद के बाहर आपने छोड़ा, उसने एक नया बयानिया बना लिया, साइफर वाला, अमेरिका से हकीकी आजादी वाला चल गया उसका, उसने फिर लोगों को पीछे लगा लिया। वो लोग जो इमरान खान को गालियां निकाल रहे थे, वो फिर एक दफा इमरान खान के साथ लग गए, क्योंकि इमरान खान को वक्त मिल गया। अब भी वही हो रहा है, अब भी इमरान खान को वक्त मिल रहा है। इमरान खान साहब जजों के जरिए, इमरान खान साहब वकीलों के जरिए, जिनको लीड कर रहे हैं लतीफ खोसा साहब, एतजाज हसन साहब, और सबसे बड़ा साकब नसार साहब, अब इमरान खान साहब वकीलों को ढाल बनाकर आगे लेके आ रहे हैं। उनको पता है अलकादर में वो पकड़े जाएंगे, तगड़ा केस है, उनकी बीवी भी पकड़ी जाएगी, तो अब वकीलों को तैयार कर रहे हैं, अरबों रुपया लगा रहे हैं उसकी लीड फिर करने के लिए। एतजाज हसन जो कि एक चला हुआ कारतूस, एक बुढ़ा खुसट, किसी ना काम का नकारा इंसान है, लेकिन उसमें हवा भरकर इमरान खान साहब फिर अपने पीछे खड़ा करके आ जाएंगे। और उसका रिजल्ट क्या होगा? मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क आगे का चलेगा नहीं। ये बात मुझे समझ आ रही है, ये बात आम पाकिस्तानी को समझ आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये बात उनको समझ क्यों नहीं आ रही जो मुल्क चला रहे हैं। ये वो क्यों सोचे हुए हैं। अच्छी बात है, आप जाएं, घूमें, दुनिया फिरें, बात करें, लेकिन ये वाला मामला सबसे अहम है। अगर कोई समझता है कि डॉलर सस्ता कर लेगा और इमरान खान को छोड़ देंगे तो फायदा कोई नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि पेट्रोल सस्ता कर लेंगे और इमरान खान को छोड़ देंगे तो उसका फायदा कोई नहीं है। आप सोने का मुल्क भी बना दें और इमरान खान को खुला छोड़ दें, वो आपकी हर चीज मिट्टी कर देगा। उसका मकसद इस मुल्क को मिटाना है, उसका मकसद इस मुल्क को खत्म करना है, उसका मकसद इस मुल्क की, जाहिर है जिस पर नजर पूरी दुनिया की है, जिस पर नजर वेस्ट की है, जिस पर नजर अमेरिका की है, आप समझ रहे हैं मैं उसका क्या नाम लूं, वो खत्म करना चाहते हैं। आपको एक बेकारी कौम बनाना चाहते हैं। खित्ते में आपकी बड़ी अहमियत है, ये सुनते सुनते दिमाग पक गए हैं, हम पागल हो गए हैं सुनते कि हम खित्ते में सबसे अहम है। नहीं, हम खित्ते में सबसे अहम नहीं है, हम खित्ते में सबसे ज्यादा मसले वाला चंगारी है, जहां पे जिसने भी आके आग लगाई हम भड़क जाएंगे। अफगानिस्तान, ईरान,
चाइना, सऊदी अरब, पता नहीं क्या-क्या। हम इसलिए तरक्की नहीं कर रहे कि यूएई नहीं चाहता, अगर हम तरक्की कर गए तो यूएई बैठ जाएगा। ये हमारी लॉजिक है, ये हमें बताया जाता है। भाई क्यों बैठ जाएगा यूएई? हम तरक्की यहाँ करेंगे तो यूएई क्यों खत्म हो जाएगा? दुबई को क्या तकलीफ है हमारे तरक्की करने से? ये आपने करनी है, ये आपके लोगों ने करवानी है, लेकिन यहाँ पे हमसे इमरान खान नहीं काबू आ रहा। और अगर आपने अभी भी इमरान खान को हाउस अरेस्ट नहीं किया, अभी भी आपने इमरान खान को घर पे बंद नहीं किया, अभी भी इमरान खान के लोगों के राब्ते नहीं तोड़े, ये जिस वकील ने जमानत दी है यास्मीन राशिद को और एक पूरा बयानिया बन रहा है, अगर इमरान खान हाउस अरेस्ट होता तो ये जमानत शायद ना मिलती। पुलिस के रोने धोने के बावजूद के भी सबूत देने वो हाउस अरेस्ट अगर नहीं आप कर सकते, तो फिर खुदारा मेरे ख्याल में इमरान खान के हवाले कुंजियां कर दे मुल्क की। लो जी इमरान खान तोड़ो, अग लाओ, ਤੁਹਾਡਾ अपना मुल्क है। वो क्या कहते हैं, वो एक बादशाह था ना, तो उसने रास्ते में लोग बिठा दिए, तो वो मतलब बादशाह साहब सिर सलामत रहन, बादशाह सलामत है, शौक सलामत रहन, घर बड़े, मुल्क बड़े, शहर बड़े, वही वाली बात है। फिर रोकना पड़ेगा इमरान खान को, इमरान खान को हाउस अरेस्ट करना पड़ेगा, इमरान खान पे पाबंदियां लगानी पड़ेगी। अपना ख्याल रखें, जज्बात में कुछ ज्यादा कह गए तो उसके लिए माफी दें। फिर वही रिक्वेस्ट है, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें, और उसके लाइक्स, कमेंट्स और आपकी जो कीमती राय है कि क्या इमरान खान को अरेस्ट करना चाहिए, क्या इमरान खान को घर में बंद करना चाहिए, क्या इमरान खान से तमाम सहूलतें लेनी चाहिए, क्या इमरान खान से मिलने मिलाने पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्या इमरान खान को हाउस अरेस्ट करके उसके घर पे मुकदमे चलाकर गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दें।